नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ भोजन के प्रकार। कई बार ऐसा होता है कि हम भोजन करने के लिए बैठते हैं पर हमसे अनजाने में भी गलतियाँ बहुत सारी हो जाती है। मुझे पूरा यकीन है कि ये मेरा ऑडियो सुनने के बाद आप भोजन करते समय ऐसी गलतियाँ बिल्कुल भी नहीं करेंगे और ये गलतियाँ हमें करनी भी नहीं चाहिए। दोस्तों मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ भोजन के प्रकार। भीष्म पितामह ने अर्जुन को 4 प्रकार से भोजन न करने के लिए बताया था मित्रों। उसमें से पहला भोजन है जिस भोजन की थाली को कोई लांद कर गया हो। जब हम खाना खाने के लिए कभी बैठते हैं और अचानक से पता नहीं होता है और कोई बंदा अपनी भोजन की थाली के ऊपर से लांद जाता है, चला जाता है, तो वो भोजन हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भोजन की थाली नाले में पड़े कीचड़ के समान होती है। तो वैसा भोजन हमें कभी नहीं करना चाहिए। और दूसरा भोजन है जिस भोजन की थाली को ठोकर लग गई हो, पाँव लग गया हो। कई बार होता है कि हम खाने के लिए बैठे हुए और कोई बंदा पास से गुजरा और अचानक उसका पैर लग जाता है, थाली को ठोकर लग जाती हो, तो वो भोजन हमें कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भोजन की थाली बिष्टा के समान होती है मित्रों। तीसरे प्रकार का भोजन है जिस भोजन की थाली में बाल पड़ा हो, केस पड़ा हो, वह दरिद्रता के समान होता है। कई बार हम खाने के लिए बैठते हैं और अचानक थाली में हमें या फिर अपने कटोरे में बाल दिख जाता है, बाल पड़ा हुआ होता है, तो वो भोजन हमें कदापि नहीं करना चाहिए दोस्त, क्योंकि वो भोजन दरिद्रता के समान होता है। चौथे नंबर का भोजन है अगर पति और पत्नी एक ही थाली में भोजन कर रहे हो तो वह मदिरा के तुल्य होता है। और सुनो अर्जुन, अगर पत्नी पति के भोजन करने के बाद थाली में भोजन करती है, उसी थाली में भोजन करती है या पति का बचा हुआ खाती है, तो उसे चारों धाम के पुण्य का फल प्राप्त होता है। अगर दो भाई एक थाली में भोजन कर रहे हैं तो वह अमृतपान कहलाता है। चारों धाम के प्रसाद के तुल्य वह भोजन हो जाता है। और सुनो अर्जुन, बेटी अगर कुंवारी हो और अपने पिता के साथ भोजन करती हैं एक ही थाली में, तो उस पिता की कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती, क्योंकि बेटी पिता की अकाल मृत्यु को हर लेती है। इसलिए बेटी जब तक कुंवारी रहे तो अपने पिता के साथ बैठकर भोजन करे, क्योंकि वह अपने पिता की अकाल मृत्यु को हर लेती है। संस्कार दिए बिना सुविधाएं देना पतन का कारण है दोस्तों। सुविधाएं अगर आप अपने बच्चों को नहीं दिए तो वो हो सकता है कि वो थोड़ी देर के लिए रोए, पर संस्कार नहीं दिए तो वो ज़िंदगी भर रोएंगे, क्योंकि हम एक दूसरे के साथ कर्मों की डोर से बंधे हुए हैं दोस्तों। अपने कर्मों के लेन देन का हिसाब पूरा करने के लिए यहाँ आते हैं। संसार में कोई माँ बाप तो कोई औलाद बनकर आ जाता है, कोई दोस्त और कोई रिश्तेदार बनकर आ जाता है। जैसे ही प्रारब्ध कर्मों का हिसाब खत्म हो जाता है, हम एक दूसरे से अलग होकर अपने रास्ते पर चल देते हैं। यह दुनिया का एक रैन बसेरा है कि जहाँ सब मुसाफिर रात को इकट्ठे होते हैं और सुबह होते ही अपनी राह चल देते हैं। हम सभी पंछियों की तरह है दोस्तों, जो सांझ होने पर पेड़ पर आ बैठते हैं और सूरज की पहली किरण आते ही अपनी अपनी राह पर उड़ जाते हैं दोस्तों। नमस्कार।